Hello everyone, welcome in RK Tutorials, Simdega YouTube channel. I am RK sir. Today we are going to discuss about important translation number 7 because in previous class already we have finished that translation number 6. I hope you have completed and you are using the rule in spoken. So today we will also take new type of Hindi. So firstly let's we discuss in Hindi. Suppose that आपको हिंदी में मिलता है कैसे, मैं घर पहुंचने ही वाला था कि भीग गया, हम लोग भात पकाने ही वाले थे कि तूफान आ गया, हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले थे कि गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पर क्या सुनने को मिल रहा है, नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे। मतलब पिछला क्लास प्रेजेंट में था, अभी जो मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा पास्ट। वहाँ क्या था पिछला क्लास में आप लोग पढ़े हैं, याद कर चुके होंगे, नहीं वाला हूँ, नहीं वाला है, नहीं वाले हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे। देन कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा रूल। जिस वाक्य के अंत में नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर पहुंचने ही वाला था, हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे, वे लोग हल चलाने ही वाले थे, वे लोग गाना गाने ही वाले थे, वे लोग नदी पार करने ही वाले थे। सो जितना भी एग्जाम्पल मैं लिया हूं सब में क्या है, नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे। सो प्लीज टेक पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन विथ मी हाउ जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में नहीं वाला था, जिस वाक्य के अंत में नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाली थी, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे, नहीं वाले थे रहे, नहीं वाले थे, आई एम राइटिंग लिटिल बिट बेटर, नहीं वाले थे रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब, वाज और वर्ब प्लस अबाउट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी हियर वी कैन राइट सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। रूल इज वेरी सिंपल, only you have to focus the rule and easily you can make the sentence. So I am taking first Hindi example. If I say मैं गाना गाने ही वाला था, मैं गाना गाने ही वाला था, मैं गाना गाने ही वाला था, हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे, हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे, आई कैन राइट बेटर, वाले थे, तुम पेड़ लगाने ही वाला था, तुम पेड़ लगाना ही वाला था, वह सिनेमा देखने ही वाली थी, वह सिनेमा देखने ही वाली थी, वे लोग हल चलाने ही वाले थे, वे लोग हल चलाने ही वाले थे, राम कपड़ा धोने ही वाला था, राम कपड़ा धोने ही वाला था, सीता आम तोड़ने ही वाली थी, तोड़ने ही वाली थी। So that whatever I have taken the Hindi example, you are looking here, नहीं वाला था, नहीं वाले थे, नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे, नहीं वाला था, नहीं वाली थी। That's why I told you that जिस वाक्य के अंत में नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर एबल टू डू। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल इन हिंदी फर्स्ट। सपोज आई एम सेइंग दैट मैं पत्र लिखने ही वाला था, देन व्हाट विल हैपन, प्लीज टेक पेन एंड कॉपी। मैं पत्र लिखने ही वाला था, देन आई वाज
about to, I was about to write a letter. I was about to write a letter. मैं पत्र लिखने ही वाला था, हम लोग पत्र लिखने वाले थे. Then we were about to write a letter. If I say तुम पत्र लिखने ही वाला था, then you were about to write a letter. If I say वह पत्र लिखने ही वाला था, then he was about to write a letter. If I say that वह पत्र लिखने ही वाली थी, then she was about to write a letter. If I say वे लोग पत्र लिखने ही वाले थे, then they were about to write a letter. If I say राम पत्र लिखने ही वाला था, then Ram was about to write a letter. So let's start to discuss in Hindi. So आप देख रहे हैं रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट रूप में मैंने क्या लिया, I, we, you, he, she, they and Ram वाला सब्जेक्ट. आफ्टर देन क्या है यहाँ पर, was और were. आपको पता है ना कि किसके साथ, I, he, she और एनी नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, was. उसके बाद we, you और they के साथ किसका, were का प्रयोग करते हैं, जो मैंने यहाँ किया. उसके बाद क्या है, about. तो about सभी वाक्य में है. उसके बाद to हर एक वाक्य में आपको मिल रहा है. उसके बाद V1, तो V1 के रूप में हमने क्या लिया, राइट. उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ये है ऑब्जेक्ट. फाइनली हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस about प्लस to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए. क्या बोलता है, I was about to write a letter. मैं पत्र लिखने ही वाला था. We are about to write a letter. हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे. You were about to write a letter. तुम पत्र लिखने ही वाला था. He was about to write a letter. वह पत्र लिखने ही वाला था. She was about to write a letter. वह पत्र लिखने ही वाली थी. They were about to write a letter. वे लोग पत्र लिखने ही वाले थे. Ram was about to write a letter. राम पत्र लिखने ही वाला था. मैं पत्र लिखने ही वाला था, हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे, तुम पत्र लिखने ही वाला था, वह पत्र लिखने ही वाला था, वह पत्र लिखने ही वाली थी, वे लोग पत्र लिखने ही वाले थे, राम पत्र लिखने ही वाला था. Like that you can take lots of example. Suppose that I am taking one more example. If I say that मैं पेड़ लगाने ही वाला था, then I was about to plant tree, we were about to plant tree, you were about to plant tree, he was about to plant tree, she was about to plant tree, they were about to plant tree, Ram was about to plant tree. Like that you have to take and practice, then it will very useful for you. So how to remember, जिस वाक्य के अंत में नहीं वाला था, नहीं वाली थी, नहीं वाले थे रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखने ही वाला था, हम लोग गाना गाना ही वाले थे, सीता भात पकाने ही वाली थी. इन इंग्लिश एग्जाम्पल, सपोज दैट आई एम सेइंग दैट मैं पत्र लिखने ही वाला था, देन I was about to write a letter, we were about to write a letter, you were about to write a letter, he was about to write a letter, she was about to write a letter, they were about to write a letter, Ram was about to write a letter. If I say that मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला था, then I was about to learn English, we were about to learn English, you were about to learn English, he was about to learn English, she was about to learn English, they were about to learn English, Ram was about to learn English. Like that you practice, then you can improve your English, and 100% this rule is very useful for the conversation, for the spoken. I hope you are doing very well our class. So thank you very much for watching my video. So we will meet in next class with the new translation. Thank you.